फ्रेंड्स, मैं हूं विनय सर। आप देख रहे हैं इवान एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट। यदि आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें तथा शेयर अवश्य कर दें। आज मैं बाल विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत किशोरावस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आइए हम प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है, किस अवस्था की विडंबना होती है कि बालक स्वयं को बड़ा समझता है और बड़े उसे छोटा समझते हैं। फिर से पहला प्रश्न दोहरा देते हैं, किस अवस्था की विडंबना होती है कि बालक स्वयं को बड़ा समझता है और बड़े उसे छोटा समझते हैं। पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा अवस्था है प्रौढ़ावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, चौथा ऑप्शन है शैशवावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, किसने कहा कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है? किसने कहा कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है? पहला ऑप्शन है स्टैनली हॉल ने, दूसरा ऑप्शन है क्रो ने, तीसरा ऑप्शन है स्किनर महोदय ने, चौथा ऑप्शन है जरसील्ड महोदय ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दूसरे का सही आंसर बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, क्रो ने ही कहा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, आकस्मिक विकास का सिद्धांत जो 1904 में दिया गया था, किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो पहला ऑप्शन है किलपैट्रिक महोदय ने, दूसरा ऑप्शन है सिम्पसन महोदय ने, तीसरा ऑप्शन है स्टैनली हॉल, चौथा ऑप्शन है थॉर्नडाइक महोदय ने। तो इसका सही आंसर तीसरे का सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, स्टैनली हॉल महोदय ने दिया है आकस्मिक विकास का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी अधिगम एकाएक होता है, आकस्मिक रूप से होता है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है, किसने कहा है? यह विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं झंझावात की अवस्था कह देता है या अनुकूलन की अवस्था कह देता है, तब भी यह एक ही मनोवैज्ञानिक ने कहा है। वह किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? पहला ऑप्शन है स्टैनली हॉल महोदय ने, दूसरा ऑप्शन है ब्लेयर महोदय ने, तीसरा ऑप्शन है किलपैट्रिक महोदय ने, चौथा ऑप्शन है जरसील्ड महोदय ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टैनली हॉल महोदय ने। पांचवा प्रश्न है, एडोलसेंस जो 1904 में प्रकाशित हुई थी नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक की प्रसिद्ध पुस्तक है? एडोलसेंस किस मनोवैज्ञानिक की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो पहला ऑप्शन है रास महोदय की, दूसरा है वैलेंटाइन महोदय की, तीसरा है स्टैनली हॉल महोदय की, चौथा ऑप्शन है किलपैट्रिक महोदय की। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट करके अवश्य बताएं। तो पांचवें का सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, स्टैनली हॉल महोदय ने। छठवां प्रश्न है, इस बात पर कोई मतभेद नहीं है, कह रहे हैं कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किसने कहा है? कभी कभी परीक्षा में यही लाइन पूछ लेता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो पहला ऑप्शन है वाटसन महोदय ने, दूसरा ऑप्शन है क्रो ने, तीसरा ऑप्शन है रास महोदय ने, चौथा ऑप्शन है किलपैट्रिक महोदय ने।
तो इसका सही आंसर 66वें का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। किलपैट्रिक महोदय ने ही कहा है कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। प्रश्न 7वां प्रश्न है, घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता किस अवस्था की विशेषता है? फिर से एक बार प्रश्न को दोहरा देते हैं। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता किस अवस्था की विशेषता है? पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, तीसरा ऑप्शन है उत्तर किशोरावस्था, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही आंसर 7वें का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर। उत्तर किशोरावस्था की यह प्रमुख विशेषता है कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। किसने कहा है कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है? तो पहला ऑप्शन है वैलेंटाइन महोदय ने, दूसरा ऑप्शन है नन महोदय ने, तीसरा ऑप्शन है सिम्पसन महोदय ने, चौथा ऑप्शन है क्रो ने। तो इसका 8वें का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। वैलेंटाइन महोदय ने ही कहा है कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। 9वां प्रश्न, किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन या पुनरावृत्ति है, किसने कहा? पहला ऑप्शन है वाटसन महोदय ने, दूसरा ऑप्शन है रास महोदय ने, तीसरा ऑप्शन है जोन्स महोदय ने, तीसरा ऑप्शन है स्किनर महोदय ने। तो इसका 9वें का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 10वां प्रश्न है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है, किसने कहा है? पहला ऑप्शन है सोरेनसन ने, वैलेंटाइन ने, तीसरा ऑप्शन है हरलाक महोदय ने, चौथा ऑप्शन है वाटसन महोदय ने। तो इसका 10वें का सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। वैलेंटाइन महोदय ने कहा है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। 11वां प्रश्न है, किशोरावस्था में यौन शिक्षा की परम आवश्यकता को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। यहाँ कर सकता चाहिए था, कार हो गया है, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ कर सकता है। तो किसका कथन है? तो किस मनोवैज्ञानिक कहा है? तो पहला ऑप्शन है कुप्पुस्वामी महोदय ने, दूसरा ऑप्शन है सोरेनसन महोदय ने, तीसरा ऑप्शन है रास महोदय ने, चौथा ऑप्शन कॉलविल महोदय ने। तो इसका 11वें का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। रास महोदय ने कहा है कि किशोरावस्था में यौन शिक्षा की परम आवश्यकता को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य कर दें। कार्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कार्मिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो पहला ऑप्शन है स्टैनली हॉल महोदय ने, दूसरा ऑप्शन है डार्विन महोदय ने, तीसरा ऑप्शन है ब्रूनर ने, चौथा ऑप्शन है कॉलविल महोदय ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13वें का सही ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा डार्विन महोदय ने। डार्विन महोदय ने ही कहा है कि क्रमिक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, किशोरावस्था की विशेषता है। किशोरावस्था की विशेषता है स्वर्णकाल की अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था, वसंत ऋतु की अवस्था, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सभी, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, आपको छांट करके बताना है कि किशोरावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन है द्रुत व तीव्र विकास की अवस्था, दूसरा है उलझन की अवस्था, तीसरा है संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, चौथा ऑप्शन है समलैंगिक प्रेम की अवस्था। इनमें से कौन सा किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? जल्दी से कमेंट करके आप बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, समलैंगिक प्रेम की अवस्था।
यह इसलिए भिन्न है क्योंकि यह किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, बल्कि यह बाल्यावस्था की विशेषता है। बाल्यावस्था में समलैंगिक प्रेम की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। 16वां प्रश्न है, शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 270 होती है, तो किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 350 हड्डियाँ, दूसरा ऑप्शन है 300 हड्डियाँ, तीसरा ऑप्शन है 206 हड्डियाँ, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है सी इज राइट आंसर हो जाएगा 206 हड्डियाँ। या इस प्रकार से भी कह सकता है कि शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 270 होती है, तो किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या या वयस्कावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 हड्डियाँ ही होती हैं, जबकि 350 हड्डियाँ बाल्यावस्था में होती हैं। 17वां प्रश्न, 6 वर्ष तक की अवस्था में मस्तिष्क का भार 1260 ग्राम हो जाता है, तो किशोरावस्था तक मस्तिष्क का भार कितना हो जाता है? पहला ऑप्शन है 1200 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 1350 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 1400 ग्राम, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका 17वें का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा 1400 ग्राम हो जाता है। किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम हो जाता है। 18वां प्रश्न, बाल्यावस्था में 15 अस्थायी दांत आ जाते हैं, तो किशोरावस्था में कितने अस्थायी दांत आ जाते हैं? पहला ऑप्शन है 15 से 16 दांत, दूसरा ऑप्शन है 20 से 25 दांत, तीसरा ऑप्शन है 27 से 28 दांत, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किशोरावस्था में बालक के अस्थायी दांतों की संख्या 27 से 28 दांत आ जाते हैं। 19वां प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक ने माना है कि 18 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है? पहला ऑप्शन है क्रो एवं क्रो ने, दूसरा ऑप्शन है वाटसन महोदय ने, तीसरा है रास महोदय ने, चौथा ऑप्शन है नन महोदय ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19वें का सही ऑप्शन इज हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। वाटसन महोदय ने कहा है कि 18 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। 20वां प्रश्न, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। पहला है व्यक्ति भिन्नताओं के अनुरूप, दूसरा ऑप्शन है किशोरों को प्रतिभा दिखाने का अवसर देना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है जीवन दर्शन और नैतिक शिक्षा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 20वें का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य कर दें। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, किशोरावस्था के दौरान आत्म केंद्रित संज्ञान का विकास इस विश्वास के साथ कि वह अन्य लोगों के ध्यान केंद्र में है कहलाता है। क्या कहलाता है? अस्मिता निर्माण कहलाता है। क्या कहलाता है? अस्मिता निर्माण कहलाता है, अस्मिता संकट कहलाता है, किशोर आत्म केंद्रिता कहलाता है, भूमिका भ्रांति कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा किशोर आत्म केंद्रिता कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको इसमें से कौन सा कथन सत्य है छांट करके बताना है। पहला है बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय आने से पहले बच्चों को पूर्व ज्ञान नहीं होता है, तीसरा ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, चौथा ऑप्शन है बच्चे यथावत नहीं सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। 23वां प्रश्न, बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? तो पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था,
तीसरा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, चौथा ऑप्शन है बाल्यावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23वें का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था में बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास पूर्णता को प्राप्त होता है। 24वां प्रश्न है, किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। कथन है, किसका कथन है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हल महोदय का, दूसरा है जीन पियाजे महोदय का, तीसरा ऑप्शन सोरेनसन महोदय का, चौथा ऑप्शन है डार्विन महोदय का। तो किस मनोवैज्ञानिक ने का यह कथन है कि किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं? तो ए इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा, ए विकल्प हल महोदय ने कहा है कि किशोर में जो शारीरिक, मानसिक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। अगला प्रश्न है 25वां और अंतिम प्रश्न है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य कर दें। बालक के सर्वांगीण विकास का दायित्व है, बालक के सर्वांगीण विकास का दायित्व है। पहला ऑप्शन है बालक पर, दूसरा है शिक्षक पर, तीसरा ऑप्शन है दोनों पर, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों पर, अर्थात सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। बालक का सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व बालक और शिक्षक दोनों पर है।